गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है, आज वो आरोही से बिल्कुल भी मिल नहीं पाती है। वो ये डिसाइड करती है कि उसे कॉलेज जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी फ्रेंड नेहा का कॉल आया था और क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिलर थी तो उधर वहाँ पर जाके उसे बहुत सी चीज़ों का अरेंजमेंट करना था। कहते हैं ना, हाई प्रोफाइल हाई कॉन्टैक्ट्स वही रहता है। वंशिका के एक कॉन्टैक्ट पे पूरा काम हो जाता था, इसलिए उसको बुलाया जाता है आज कॉलेज। और वो जाती भी है और बकायदा वहाँ पर वो मोहन सर से मिलती है। मोहन सर उसे बताते हैं कि इस कंपटीशन में तुम पार्टिसिपेट कर सकती हो अपने किसी भी गार्डियन के साथ, और ये कंपटीशन बहुत अच्छा है। अभी तक तो किसी ने इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन्स के लिए नाम भी नहीं लिखवाया, अगर तुम लिखवाओगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब ये पूरे टाइम देखती है तो उसे अच्छा लगता है। दूसरी तरफ जो हमारी आरोही रहती है, उसका तो मन ही नहीं लग रहा रहता है, उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा रहता है। इसलिए वो अपने मन लगाने के लिए वो क्या करती है कि इधर उधर अपनी पीएचडी के लिए पढ़ाई करने के लिए ये सब चीज़ों की कोशिश कर रही रहती है। उसका हालांकि मन तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा था, क्योंकि अब उसको एक तरीके से आदत हो गई थी ये सब चीज़ें करने की। पर यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है, वो जब उसे पता चलता है कि इस कॉम्पिटिशन के लिए वो आरोही के साथ पार्टिसिपेट कर सकती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और अब उसके आगे जब वो ये एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है उसे, तो ये डिसाइड करती है कि वो सबसे पहले आरोही के पास जाएगी और आरोही से बात करेगी और उसे जल्दी जल्दी मनाएगी। लेकिन क्या होता है कि ऑलरेडी 7 साढ़े 7 उसको यहीं पे बज चुके रहते हैं। तभी वो नेहा की तरफ देखती है तो नेहा उसे बोलती है, क्या हो गया है तुझे, तू मुझे इस तरीके से क्यों घूर रही है? तो कहती है, और कितना टाइम लगेगा हमें ये काम कंप्लीट करने में?" तो कहती है कि आज तक तूने मुझसे कभी ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं, तुझे तो उल्टा बड़ा अच्छा लगता था ये सारी चीज़ें काम करना, तेरी पॉपुलैरिटी ये सब के लिए। आज ऐसा क्या हो गया है कि तू इतनी जल्दी है? तो कहती है, यार वो मुझे थोड़ा सा और भी काम है ना, तुझे तो पता है ना कि अब हम बच्चे नहीं रहे हैं, अब बड़े हो चुके हैं यार, अब मेरा फाइनल ईयर्स है, अपन को थोड़ा सा अब सिंसियर होना पड़ेगा। कल ही जितने मस्ती मजाक करनी थी अपनी लाइफ में, अब हमें थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। तो कहती है, ओ सीरियस होना चाहिए, या तुझे बहुत ज़्यादा किसी से मिलने के लिए क्रेवीनेस हो रही है? सच सच बता मुझे। तो वंशिका इधर उधर अपनी नजर करने लगती है। तभी वहां से नेहा बोलती है, आरोही से मिलने का बहुत मन कर रहा है ना तेरा? तो वो बोलती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती है, हाँ 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 हाँ, एक्चुअली तुझे पता है 4 साल से हम एक साथ हैं, लेकिन इस 4 साल में हमारी बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से है जैसे कि हम जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। तो तेरे जो फेस के एक्सप्रेशन जो चेंज हो रहा है ना, इसे मैं काफ़ी अच्छे से समझ रही हूँ। तो वो कहती है, यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है, एक बात तुझे मैं बोलूँ, जब मैं तेरे घर पे वो डिनर करने के लिए आई थी ना, तभी मैंने देख लिया था कि आरोही के भी मन में तेरे लिए कुछ ना कुछ तो सॉफ्ट कॉर्नर है। आई कांट कंसिडर इट्स हैविंग अ ट्रू फीलिंग फॉर यू, बट इट्स हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अपनी बात उसके पास रख देनी चाहिए। तो तभी यहाँ से वंशिका उसे बोलती, कौन सी बात, कौन सी चीज़, क्या बकवास कर रही है? तभी यहाँ पर नेहा कहती है, ओ कम ऑन, यू आर ऑलरेडी अडल्ट, ओके, यू लाइक हर? तो कहती है कि हाँ, आई लाइक हर बिकॉज शी इज़ माई ट्यूटर एंड शी इज़ औसम यार। वो मतलब ऐसी बंदी है जिसके साथ मैं देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार ये बंदी कहाँ की है। मैं उसको एडमायर करती हूँ, वो मुझे लिए एक टाइप की मतलब एक रोल मॉडल है। उसे देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। मुझे ऐसा लगता है कि बंदी ना, इतनी इंटेलिजेंट कोई कैसे हो सकता है? और मुझे देख लो, मुझे कुछ भी नहीं आता है सिवाय अपने बाप के पैसे उड़ाने के अलावा। तभी नेहा उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलते, कम ऑन, तू बिजनेस में बहुत अच्छी है और ये बात सब जानते हैं, इसलिए तुझे बिजनेस करना है, इसलिए तू ये सब चीज़ें कर रही है। बट अपार्ट फ्रॉम आरोही, तू भी कैपेबल है, अपने आप को इतना डीमोटिवेट मत कर। और वैसे भी मैं तुझे इस वाली फीलिंग्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ कि तुझे ये पसंद है, ऐसे पसंद है, वैसे पसंद है। मैं तुझे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तू भी उसे उस तरीके से पसंद करती है जैसे कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को पसंद करती हूँ। तो कहती, केस, लेकिन तुझे ऐसा लगता है बट ऐसा है नहीं। कहती, ओ कम ऑन, ओके सब है, तू थोड़ा सा अपने आप को आइडेंटिफाइड कर और थोड़ा सा उसको भी पुश कर, तब जाके तुझे ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो उसे कहती है, यार तू कुछ भी बोल रही है, चल छोड़ मैं जा रही हूँ। तो उसे कहती है, कहाँ जा रही है? तो कहती है कि अरे मैंने तेको बताया ना, मुझे थोड़ा बहुत काम है। तो नेहा बोलते, एटलीस्ट मुझे घर तक तो छोड़ दे बहन, इतने भी बुरे दिन आ गए हैं क्या मेरे कि मैं टैक्सी से जाऊंगी अब? तो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चल साथ में बैठते हैं। कहती है, और सुन,
मुझे भूख भी लगी है, अब तू थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, अपने टाइम बाद में आरोही को देती रहना, थोड़ा सा मुझे भूख लगी है। तो कहती है ऑफ कोर्स यार। तो फिर यहाँ से वो लोग अपनी गाड़ी मतलब कार में बैठते हैं और अच्छी कार को अच्छी तेजी से ड्राइव करते हुए यहाँ से पहुँचते हैं। तभी वो वहाँ पर एक बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट होता है, उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, प्यार से बैठते हैं, और उस रेस्टोरेंट पे बैठने के बाद वो वहाँ पर उसके लिए बर्गर ऑर्डर करती है। तभी वो वहाँ पर देख रही रहती है कि वेटर आके पूछता है कि मैम एनीथिंग एल्स। तो उसे कहती है प्लीज़ पैक 2 पिज़्ज़ाज़, और मशरूम पिज़्ज़ा करिएगा, एक पनीर पिज़्ज़ा करिएगा, दोनों को करिएगा। और सुनिए, उसकी जो बेस होना चाहिए वो थिन होनी चाहिए, एकदम क्रिस्पी टाइप। ओके। तो उसे कहती है जी मैम, मैं अभी आपको पैक करवा के भेजता हूँ। कहता है कितना टाइम लगेगा? कहते 20 मिनट से लग जाएंगे मैम। तो कहती है 20 मिनट्स इज़ टू हार्ड, थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए। तो उसे कहती है ओ कम ऑन, 20 मिनट्स तो मुझे ये बर्गर खाने में ही लग जाएगा, हो जाएगा तेरा, कर दीजिए, आप करिए। तो कहते हैं मैं कोशिश करूँगा मैम 15 मिनट्स में हो जाए। तो कहती है ओके। तभी नेहा उसी तरफ देख के बोलती है तो मैडम ये जो केक, ये जो आप पिज़्ज़ा लेके जा रही हैं, ये किसके लिए? तो कहती है यार मैं खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगी। तो कहती है कहाँ जा रही हो तुम? तो कहती है वो छोटी से मिलने। तो कहती है छोटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये छोटी आरोही की बहन है? तो कहती है कि हाँ। तो कहती है इन शॉर्ट तो आरोही से मिलने जा रही है और मुझे उल्लू बना रही है कि छोटी से मिलने जा रही हूँ। छोटी को पिज्जा पसंद है यार। हाँ हाँ, वो तो आरोही को भी पसंद आ जाएगा, तू खिलाएगी तो। हाँ हाँ बेटा, 2 पिज्जा लेके जा रही है, वो भी अच्छे बड़े लार्ज में। हाँ, कम ऑन। ओके। वंशिका इधर उधर देखने लगती है। तभी नेहा उसे बोलती है कन्फेस योर लव टुवर्ड्स हर, अगर देरी ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो काफ़ी अच्छी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर भी बहुत सारे लोग मरने वाले तो होंगे। आई मीन मतलब शी इज़ लाइक ऑसम, तो कुछ तो खास होगी। कहती है हाँ कुछ तो खास है। तो कहती है क्यों, बताएगी? तो कहती है उस दिन मेरे हाथ पे चोट लगी थी ना, जब तुम मुझसे पूछ रही थी कि हाथ पे चोट कैसे लग गई। तो कहती है कि हाँ, जेलसी थी या गुस्सा आ गया था, तो बहुत लोग थे। तभी लगा था मुझे, आशिकों का ये हाल होता ही है। वेल तू ये सब चीज़ें छोड़ और अपने मन की बात कन्फेस कर लेना। ये दोनों वहाँ पर बैठते से ही थोड़ा बहुत अपने कॉलेज के बारे में डिस्कस कर रहे रहते हैं कि कैसे बैनर लगाना है, क्या करना है, कौन सी अच्छी अच्छी न्यू चीज़ें लगाई जाए, कॉलेज को एकदम अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाए। ये सब करते करते तब इन लोगों का पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है और यहाँ से वो नेहा को ड्रॉप कर देती है, क्योंकि आरोही के घर तक जाने तक के लिए बीच में नेहा का घर पड़ता ही था, तो उसे ड्रॉप कर देती है। फिर यहाँ से वो जाती है। अब जैसे ही वो वहाँ पर जा रही रहती है, तो सबसे पहले वो देखती है कि ओ माय गॉड, आई एम सो स्टिंग, मतलब मैं इतना ज़्यादा स्वेट हो चुकी हूँ, मतलब स्वेटिंग आ चुकी है मुझे, ये सब हो चुका है और मैं ऐसे जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगता। तो एक काम करती है वो, वहाँ से उसकी जो गाड़ी में ना हमेशा से स्पेयर में एक जैकेट रहता है, तो वो अपना जैकेट रिमूव करती है, वहाँ से एक बहुत फ्रेग्रेंस वाला डिओ लेती है और डिओ को अपनी बॉडी में पूरा स्प्रे करती है। फिर वो जैकेट करती है और आराम से बाल वाल को अच्छे से मतलब सेट वेट करती है, एकदम सुंदर तरीके से बनती है और कार से उतर के एकदम से उसके पास जाती है, उसे कहती है कि एकदम बेल बजाती है। तो जैसे ही बेल बजाती है तो वहाँ पर सबसे पहले कोई गेट ओपन करता है, तो छोटी ओपन करती है। तो छोटी उसे बोलती है हाय। तो उसे बोलती है कि हाय, अंदर आने दोगी या बाहर ही खड़े रहने दोगी? तभी वो उसे कहती है कि ओ समवन इज मिसिंग समवन सो बैडली कि अब रात को भी आना पड़ता है। तभी वो उसे बोलती है तुम कुछ ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन रही हो? वंशिका कहती है अपनी छोटी को। तो छोटी कहती है मैं ऑलरेडी स्मार्ट हूँ, तो मैं, आपको पता नहीं है मेरे परसेंटेज कितने आते हैं? मेरे परसेंटेज 98% आते हैं, तो मैं स्मार्ट ही तो होंगी ना। तो कहती है हाँ हाँ, कभी कभार इतनी स्मार्ट थी कि साइको बॉयफ्रेंड रख लिया था। तो एकदम से वंशिका दीदी के मुंह पे हाथ रख के बोलते प्लीज़ ये बात यहाँ मत करना। तो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, नहीं करती हूँ। वैसे आरोही है, या आरोही मैम है या गई है? तो उसे कहती है तो वो यहीं पर, लेकिन आपके मुंह से ये प्लीज़ बात मत निकालना, प्लीज़, आई आई बेग यू। तो उसे कहती है ऑफ कोर्स छोटी, नहीं निकलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी मेरी मदद करनी चाहिए। तो उसे कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी आपकी मदद मैं करने के लिए तैयार हूँ, ये सीक्रेट हमारे बीच में रहेगा ना? तो उसे कहती है हाँ हाँ बिल्कुल सीक्रेट रहेगा आपके हमारे बीच में। मुझे सिर्फ आपसे एक हेल्प चाहिए कि आप अपनी बहन को कन्विंस करेंगी। तो कहती है किस चीज़ के लिए? तो उसे कहती है कि आप अपनी बहन को कन्विंस करिए कि वो मेरे साथ एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें
और वो क्विज कंपटीशन है जो जिसका प्राइस है 20,000 रुपीज़, और अगर रनर अप रहते हैं तो 10,000 रुपीज़, और इट विल बी अ ह्यूज अमाउंट। तो आप प्लीज़ अपनी बहन को कन्विंस कराएंगे इस चीज़ के लिए। इट्स अ काइंडली रिक्वेस्ट टू यू माय स्वीट हार्ट। वंशिका बोलती है इतने प्यार से छोटी की तरफ, तो छोटी बोलती है आप इतने प्यार से बोलोगे तो कैसे कन्विंस नहीं कराऊंगी। वैसे बाय द वे आप ये हाथ में क्या लेकर आए हो? तो कहते ओ सॉरी, मैं देना ही भूल गई, ये बर्गर है, सॉरी ये सैंडविचेस हैं आपके लिए, सॉरी पिज़्ज़ा है आपके लिए। तो कहती है आप इतनी बार कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तो कहती है देखो अरे वो मैंने बहुत सी चीज़ें ऑर्डर करी थी, थोड़ा निकल जाता है मेरे मुंह से, चलो चलो ले। तो वो कहती है ओके ओके, आप एक काम करो, आप डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं प्लेट्स लेकर आती हूँ और आपकी मैम को भी लेकर आती हूँ। तभी वंशिका कहती है ओके, और वंशिका वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। तभी वो पिज़्ज़ा लेकर आती है और प्लेट्स लेकर आती है और वहाँ से चिल्लाती है आरोही दीदी, आरोही दीदी। तभी बोलते कि क्या हुआ है छोटी? तो कहती है कि आपसे कोई मिलने आया है, बाहर आइए, ऐसे बोल देती है। तो कहती है छोटी मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे अभी किसी से भी नहीं मिलना है, और जो भी आया है उसे बोल दो कि मैं बाद में मिलूंगी उससे। तो उसे कहती है कि आप खुद भी तो बोल सकती है ना, वैसे आपका मूड क्यों ऑफ है? वो ऐसे बोलती है। तभी उसे बोलती है कि यार मैं बस मेरा मूड ठीक नहीं है। तो उसे कहती है कि यार प्लीज आ जाओ ना, आपका मूड सही हो जाएगा, ये गारंटी मेरी है। वैसे भी जिस चीज़ से आपका मूड ऑफ है उस मूड को सही करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छी तरकीब है, आप आ जाओ, ऐसे बोलती है। तभी यहाँ से वंशिका छोटी की तरफ ऐसे घूर घूर के देखती है। तो छोटी उसे बोलती है ये मेरी और मेरी दीदी की बीच की बात है, आप मत बोलो, ऐसे बोल देती है। तभी यहाँ पर जो हमारी वंशिका जो रहती है वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, चुपचाप बैठी रहती है। तभी वहां से आरोही बाहर निकलते हुए बोलती क्या है और क्या मूड सही करोगी तुम छोटी? तो कहती है वो देखो अभी मूड सही हो जाएगा, और ऐसा करके वंशिका उसे हाय कर रही रहती है, हाय। तो आरोही का मतलब एकदम से ऐसा होता है कि उसके फेस पे एक चौंकन्ने वाले एक्सप्रेशंस होते हैं, और वो उसे देख के बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो उसे बोलती है मुझे आपसे काम था इसलिए मैं आई थी। तो उसे बोलती है कि क्या काम है तुम्हें मुझसे? अभी तुम ये मत कहना कि तुम अपने न्यूमेरिकल्स लेकर आई हो मुझसे सॉल्व कराने के लिए। तो कहते हैं हर टाइम प्यार, हर टाइम ना पढ़ाई की बात नहीं होती, कभी कुछ प्यार मोहब्बत की भी बात किया करो आप। तभी वहाँ से छोटी ऐसे करती है, कहती है मैं प्लेट्स लेकर आई, और ऐसे कह के वो चली जाती है। तभी वो कहती है कि क्या प्यार मोहब्बत वाली बात मतलब? तो कहती है जिस एज है ना आपकी इसमें प्यार मोहब्बत वाली भी बात की जाती है, हर टाइम पढ़ाकू नहीं बना जाता है। वंशिका ऐसे बोलती है। तो कहती है तो तुम मुझसे प्यार भरी बात करने के लिए आई हो? तो कहती है नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से आपसे काम से ही बात करने आई हूँ, पर इससे पहले कुछ खा लें, बहुत भूख लग रही है मुझे, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। तो यहाँ पर वो पिज़्ज़ा पूरा ओपन करती है। तभी वो कहती है कि तुम मेरे साथ पिज़्ज़ा खाने के लिए यहाँ पर आई हो? तो कहती हाँ, वो आज सुबह का लंच रह गया था ना आपका और मेरा साथ में, तो मैंने सोचा पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं। आरोही उसकी तरफ सिर्फ देख रही रहती है और वंशिका भी उसकी तरफ आंखों से बहुत प्यार से देख रही रहती है। आरोही कह रही रहती है, अपने मन ही मन सोच रही थी क्या इसने भी मुझे उतना ही मिस किया जितना शायद मैंने इसे किया था, इसलिए यहाँ पर आई है, या कुछ और बात है। वो काफी सस्पिशियस नजर से उसको देख रही थी। थोड़ी देर के बाद वो एकदम से बैठ जाती है और बैठ के बोलती है क्या छोटी बैठो। तो फिर दोनों बैठ के वहाँ पर खा रहे रहते हैं, मतलब आरोही बैठ जाती है और ये लोग खा रहे थे, पिज़्ज़ा खा रही थी। तभी वहाँ पे छोटी कहती है वाओ इट्स सो यमी पिज़्ज़ा, ये वाला पिज़्ज़ा मैंने कभी भी नहीं खाया, ये बहुत ज़्यादा है, मतलब ये इटालियन फ्लेवर वाला पिज़्ज़ा है, मतलब हम जो नॉर्मली पिज़्ज़ा खाते हैं उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो उसे कहती है कि हाँ ये मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट्स है जहाँ से मैं यूजुअली खाती हूँ, तो मैं वहाँ से तुम्हारे लिए लेकर आई थी, तुम्हें अच्छा लगा? तो उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल अच्छा लगा है मुझे, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब दोनों यहाँ पर बैठ के आराम से पिज़्ज़ा खा रहे रहते हैं। आरोही बस वंशिका को देख रही रहती है। अभी थोड़ा जब वो पिज़्ज़ा खा लेती है, एक पिज़्ज़ा पूरा, एक पिज़्ज़ा का मतलब एक पीस जो रहता है वो खा लेती है। तभी वहाँ से उसे बोलती है नाउ टेल मी, यहाँ पर आने की वजह। तो उसे बोलती है कि मैं एक्चुअली मैं आई थी, ये एक
क्विज़ कंपटीशन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्विज़ कॉम्पिटिशन्स है हमारे कॉलेज में। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं पार्टिसिपेट करूँ और आप मेरा साथ दो। तो उसे कहती है, तुम पागल हो क्या? तुम क्विज़ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगी? तुम्हें बेसिक चीज़ें नहीं पता है, तुम क्विज़ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगी? तुम हार नहीं जाओगी क्या? तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी खुद की बेइज्जती कराओगी? आई मीन मैं तुम्हारे बेसिक्स क्लियर करने के लिए लगी हूँ, अब मैं तुम्हें क्विज़ कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर करूँगी? वो पॉसिबल नहीं है। तभी वहाँ से वहाँ पर हंस रही रहती है छोटी, और छोटी हंसती हुई रहती है, आरोही से बोलती है, तुम क्यों हंस रही हो ही करके दांत दिखाकर? तो कहती है, अरे दीदी, वंशिका दीदी का ये मतलब है कि आप उनके साथ क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। मतलब ये दो लोगों का पार्टिसिपेट है जिसमें आपके साथ वो पार्टिसिपेट करना चाहती है। तभी वंशिका उसकी तरफ देख के बोलती है, सो सो इंटेलिजेंट छोटी, बस तुम्हारी दीदी ही नहीं समझती है। तो कहती है, ओ तुम दोनों इंटेलिजेंस गर्ल, पहले ये सुन लो कि मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट कैसे कर पाऊंगी। पहली बात तो मैं तुम्हारे कॉलेज में मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मैं उसकी मेंबर ही नहीं हूँ, तो मैं वो पार्टिसिपेट कैसे करूँगी? तो तभी उसे कहती है, एक चीज़ होती है गार्डियन नाम की चीज़, उसके बेस पे आप कर सकते हो। यहाँ पर हम पूरे इंटर कॉलेज के जो लोग हैं वो अपनी ब्रांच के लिए यहाँ पर क्विज कॉम्पिटिशन्स रहेगा, और जो अपनी मतलब सपोर्ट के लिए किसी को भी लेकर आ सकते हैं। वो गार्डियन हो सकता है, वो मॉम हो सकती है, वो डैड हो सकती है, वो प्रोफेसर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपनी ट्यूटर को लेके जा रही हूँ, एनी प्रॉब्लम इन दैट? एंड यू विल बी माई गार्डियन, सिंपल। नॉट अ सिंपल, आरोही कहती है। तभी वंशिका कहती है, why you are so tough, why you are so difficult to understand, please? तो उसे कहती है, लिसन, मैं ये सब चीज़ों पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हूँ, और मैं ये पार्टिसिपेट करना भी नहीं चाहती हूँ, मुझे नहीं करना। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि कोई कॉम्पिटिशन कुछ भी होगा और मैं पार्टिसिपेट करूँगी और मैं सबका सब अच्छे अच्छे आंसर दे सकूँगी? तो उसे कहती है, "आह, आपने सुबह से कुछ खाया?" तो उसे कहती है, तभी छोटी कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं खाया, एक्चुअली दीदी का ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। आज सुबह से कोई उनसे दूर दूर था ना, इसलिए उनको बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, उनका मूड भी ऑफ था। इसलिए आज वो पूरे दिन अपनी लैपटॉप पे बैठ के अपने थीसिस लिखने की कोशिश करती रही, जो हालांकि इनका मन तो नहीं कर रहा था। तभी वंशिका स्माइल कर रही रहती है और आरोही की तरफ बहुत अच्छे से देख रही रहती है। तभी छोटी बोलती है कि क्यों दीदी, सही बोला ना मैंने? तो आरोही की नज़र छोटी की तरफ बहुत गुस्से से जाती है। उसे कहती है, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लग गई हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम उठ के जा रही हो कि नहीं? तो उसे कहती है, देखो ना वंशिका दीदी, मुझे भगा रही है दीदी। तो उसे कहती है कि अरे छोटी की क्या गलती है, आप छोटी को ऐसे क्यों भगा रहे हो? प्लीज़ छोटी के साथ ऐसा ना करो ना। तो कहती है कि देखो वंशिका, तुम्हारे भी लाड प्यार में ये वैसे ही बिगड़ जाएगी। ऑलरेडी मैं इसको इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये वैसी बिगड़ी हुई है, और यहाँ पर रहकर ना वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर लेंगे। तो क्यों छोटी, चलेगा? तो वो बोलती है, दौड़ेगा, आप भी मुझे प्यार करोगे, मुझे क्या चाहिए, और प्यार से मुझे इतना सारे पिज़्ज़ा खिलाओगे ना? तो कहती है, और भी चीज़ें हैं खाने के लिए, पिज़्ज़ा के अलावा भी सब खिलाऊंगी। तो आरोही बोलती है, हो गया तुम दोनों का, मैं नहीं पार्टिसिपेट करने वाली। तभी यहाँ से आरोही जो होती है अपनी प्लेट लेते हुए पूरे किचन की तरफ भाग जाती है। तभी वंशिका कहती है, छोटी। तभी छोटी भागते हुए जाती, दीदी पार्टिसिपेट करने में क्या प्रॉब्लम है? एक तरीके से आप वंशिका दीदी की वैसे ही हेल्प कर रहे हो, और आप थोड़ी सी और हेल्प कर दोगे, इससे ज़्यादा क्या चला जाएगा? प्लीज़ वंशिका दीदी की हेल्प कर दो। देखो ना उनका मूड, देखो कैसे साइलेंट हो गया, मतलब देखो ना कितनी सैड हो गई हैं, ऐसे बोलती है। तो तभी यहाँ पर जो वंशिका रहती है अपना एकदम से बेबी फेस बना लेती है, और बेबी फेस बना के बोलती है, देखो ना। तो उसे कहती है, तुम पागल हो क्या? मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कोई इस कॉम्पिटिशन से, बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है मुझे। तो कहती है कि
तभी वंशिका उठते हुए उसके पास आती बोलती है, इसमें बेइज्जती की क्या बात है, हार जीत तो लगी रहती है ना, पर पार्टिसिपेट ना किया जाए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। और मैं तो सिर्फ आपसे इतना चाहती हूँ ना कि आप प्लीज़ मेरे साथ पार्टिसिपेट कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड सबसे अच्छी बात है कि इसका प्राइस मनी भी बहुत अच्छा है, मीन्स 20,000 रुपीज़ है और रनर अप के लिए 10,000 रुपीज़ है। मैं आपकी ज़्यादा तो हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर ये आप मनी जीतती हैं तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो कहती है, पर इस मनी में तुम्हारा भी तो हक होगा। तो कहती है, अरे आप जीतो मैं जीतूँ एक ही बात, और मेरे लिए मनी मैटर नहीं करता, मेरे लिए आपकी हैप्पीनेस मैटर करती है, प्लीज़। ऐसे करके वंशिका अपनी आंखों से उसके साथ खेल रही रहती है। आरोही बस उसकी तरफ देख रही रहती है और कहती है, मैं सोचूंगी इस बारे में। तभी वंशिका पीछे मुड़ते से अपने हाथ को एकदम से नीचे करके बोलती है, यस। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी वो उसे बोलती है, छोटी कन्विंस करवा लेना, ठीक है। अब वो यहाँ से जा ही रही रहती है, जैसे वो बाहर जाती है तो वहाँ पर ना उसका भाई जो रहता है वो टकरा जाता है, आरोही का भाई। तो यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो चुपचाप साइड से होकर चली जाती है और आरोही का भाई उसे देखता रहता है। तभी वो उसे बोलता है कि ये यहाँ क्या कर रही थी, छोटी से पूछता है। तो छोटी बोलती है, वो यहाँ पर काम से आई थी। तो कहती है, भैया ट्यूशन का काम ट्यूशन तक ही रखो ना, यहाँ पर आके क्या करना है। तो तभी आरोही एकदम से टर्न होती है और उसका भाई उसकी नज़र देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुका रहता है। तभी वो बोलती है कि भैया ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, टेस्ट करोगे। तो कहती है कि नहीं, मैं नहीं टेस्ट करूँगा। तो घर पे खाने में क्या है। तो कहती है कि जाके देख लीजिए आप किचन में। और ऐसे जाकर वो देखता है तो उसे कुछ भी किचन में खाने को कुछ अच्छा मिल नहीं रहता है। मतलब एक सब्जी रोटी मिलती है। अब सब्जी रोटी और पिज़्ज़ा के सामने तो लोग तो पिज़्ज़ा ही प्रेफर करेंगे ना, सब्जी रोटी कौन भला प्रेफर करेगा। तो उसे बोलता है, अच्छा ठीक है, ये छोटी तुम लेकर आई हो तो मैं खा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई और लेकर आता तो मैं नहीं खाता। तो उसे बोलती है कि हाँ हाँ भैया खा लीजिए, और वो वहाँ पर बैठ के खा रहा रहता है। तभी आरोही सोचती है कि लूँ कि नहीं, पार्टिसिपेट करूँ कि नहीं। वो अपने रूम पर चली जाती है। तभी छोटी आकर बोलती है, क्या हो गया दीदी, इतना क्या सोचना है, अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहती है, कराना चाहती है तो प्लीज़ कर लो ना। तो कहती है, सोचेंगे इस बारे में। रात का टाइम रहता है और यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो अपने घर चली जाती है, फ्रेश होती है और आराम से फ्रेश होकर जाकर वो स्टडीज़ कर रही रहती है। स्टडीज़ करते टाइम वो एकदम से एक स्क्रीनशॉट भेजती है और स्क्रीनशॉट में बोलती है, आपने जो मुझे नोट्स बनाकर दिए हैं उस नोट्स में से ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वंशिका के ये बोलने पर आरोही उसे एक कॉल करती है और कॉल करके उसे समझा रही रहती है। तब यहाँ पर छोटी देख रही रहती है कि यार कुछ तो है इन दोनों के बीच में जो शायद मैं नहीं समझ पा रही हूँ, या इनकी बेस्टी वाली फ्रेंडशिप हुई है, या मोर देन बेस्टी हैं ये लोग। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। पर वो उसे कहती है कि चलो छोड़ो, मुझे इतना दिमाग क्यों लगाना है। और अब वो यहाँ पर सो जाती है। मॉर्निंग का टाइम रहता है जहाँ पर ब्रेकफास्ट के टाइम पे आरोही बैठती है तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि कितने ज़्यादा खर्चे हो चुके हैं, यहाँ पर खर्चों का ख़त्म ही नहीं होता, इसकी फ़ीस भी भरनी है, फ़ीस का कुछ अमाउंट नहीं है, तुम्हारी ट्यूशन का क्या हुआ, तुम्हारे ट्यूशन के पैसे आए कि नहीं। तो उसे कहते हैं कि मॉम मैंने अभी अभी तो शुरू किया है, मंथ तो एंड होने दो, मंथ एंड में तो आ जाएंगे ना। तो कहती है कि जब मंथ एंड होगा तब तब आएंगे, तब तब तो घर के कितनी ज़्यादा हालात ख़राब हैं, यहाँ पे मुझे पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हारे डैड का तो कर्जा ही ख़त्म नहीं होता है। जब से उन्होंने मतलब ये कर्जा लिया है ना, ये चीज़ हो जाती है, पूरे पैसे उनके इसी में चले जाते हैं तुम्हारे ये सब चीज़ों को भरने पे ही। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें ये सब चीज़ों को लिए अ, देखना चाहिए। तभी वो अपना ब्रेकफास्ट भी छोड़ देती है और छोड़कर वो चुपचाप उठ जाती है। अब यहाँ पर वो जब उठ जाती है तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि छोटी, तब वो उसे बोलती है कि दीदी मम्मी आप ऐसे क्यों दीदी के पीछे पड़ जाती है। तो कहती है कि क्या पीछे पड़ जाती हूँ, मैं तो सही तो बोल रही हूँ, वो घर की बड़ी है, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि वो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, आप शायद ये बात नहीं समझ रहे हो, और ऐसे बोलती हैं। तभी वो यहाँ से मतलब चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो आरुषि रहती है वो वंशिका को कॉल करती है और कहती है कि ठीक है, मैं चलने के लिए, मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ। तो वंशिका यहाँ पे बहुत हैप्पी होके बोलती है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। तभी वो उसे बोलती है कि लिसन। तो उसे बोलती है, यस।
जीते या ना जीते मुझे नहीं पता। तो कहती है कौन जीतने के लिए खेलता है, आप तो ऐसे पार्टिसिपेट करिएगा ना कि जो आपको खुशी दे, ना कि जीतने के लिए। तो मैं आपको 2 दिन मतलब परसों कंपटीशन है, तो मैं आपको पिकअप करूँ? तो उसे बोलती है नहीं, पिकअप विकअप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँगी। और ऐसे कह के वो यहाँ पर ट्यूशन क्लासेस लेने आती है। वो ट्यूशन्स क्लासेस तो बड़े अच्छे से ले रही रहती है, आराम से वो ट्यूशन्स क्लासेस लेती है। और शाम को जाकर वो निकिता के वहाँ पर भी जाकर ट्यूशन्स क्लासेस रहती है। रात के टाइम वो थोड़ा बहुत डिस्कस करना स्टार्ट करती है, क्योंकि भाई अंधों की तरह तो हम जाएंगे नहीं ना पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसके लिए ना मेहनत भी करनी पड़ती है। तो वो थोड़ा स्टडीज़ कर रही रहती है। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पे क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होता है। और क्विज़ कॉम्पिटिशन्स के लिए सबसे पहले जो वंशिका रहती है वो कॉलेज में ही रहती है। कॉलेज में रह के वो बाकी अरेंजमेंट्स देख रही रहती है, क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल रहती है, तो वो वहाँ के अरेंजमेंट्स देख रही रहती है। थोड़ी देर में ना जहाँ पर मोहन सर आते हैं और आकर उसे बोलते हैं कि तुम रेडी हो? तो उसे कहती है कि सर मतलब? तो कहती है क्विज कॉम्पिटिशन्स के लिए रेडी हो ना? तो कहती है कि हाँ सर मैं रेडी हूँ। तो कहते हैं तुमने अपना जो नाम लिखवाया है वो अपना आरोही शर्मा के साथ लिखवाया है, कि आरोही शर्मा कौन है? तो वो उसे कहती है कि सर वो मेरी ट्यूटर है, मेंटोर है, ये समझ लीजिए। तो कहते हैं कि देखो तुम रिप्रेजेंट कर रही हो कॉलेज को, आई होप सब कुछ अच्छा हो। तो कहती है कि सर डोंट वरी, एक बार कि मैं ये कंपटीशन पूरे तरीके से हार सकती हूँ, ये गारंटी है मुझे। लेकिन मुझे इतनी गारंटी है कि मैं जिसके साथ जा रही हूँ वो कम से कम रनर अप की पोजीशन तक तो मुझे लेकर जाएंगी, इतनी काबिल है। तभी मोहन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और उसकी तरफ देख के बोलता है इतनी ज़्यादा अच्छी हैं वो? तो कहते हैं हाँ सर वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वो चीज़ों में बहुत अच्छी हैं, और बहुत से अच्छी तरीके से समझाती हैं, पढ़ाती हैं, और उनके पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत ज़्यादा यूनिक है, और वो काफ़ी अच्छी हैं। तभी यहाँ पे मोहन को भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है और वो बोलता है ठीक है मिलते हैं ऐसी लड़की से। थोड़ी देर में यहाँ पर जो आरोही रहती है वो आज कॉम्पिटिशन्स के लिए उसे जाना रहता है, और सुबह के टाइम पे तो वो ट्यूशन्स एक्चुअली में लेती है वंशिका की, और आज उसे वंशिका के वहाँ पर ही जाना रहता है। तो 12 बजे का टाइम रहता है और 12 साढ़े 12 पे क्विज कंपटीशन स्टार्ट होने रहता है। तो 12 बजे वो वहाँ पर फ़ोन लगाती है, तभी आरोही पिकअप करती है और बोलती है कि हाँ मैं आ रही हूँ, मैं निकल चुकी हूँ, बस मैं आ रही हूँ। अब यहाँ पर जब निकलने का टाइम रहता है तो उसने एक बहुत प्यारा सा अनारकली का सूट पहना रहता है। अनारकली सूट पहना रहता है और नीचे लेगिस पहनी रहती है, मतलब अनारकली की कुर्ती और नीचे लेगिस पहनी रहती है, और वो बहुत सिंपल रहती है, लेकिन उसकी हेयर स्टाइल भी बहुत ज़्यादा क्यूट तरीके से उसने की रहती है। और जिसकी हेयर स्टाइलिश कोई और नहीं, उसकी खुद की छोटी बहन छोटी रहती है, तो उसे काफ़ी अच्छे से यूनिक तरीके से तैयार कराती है। और जब वो वहाँ से आती है, एकदम से अच्छे से आती है, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से आ रही रहती है, और आकर उनके पास बैठती है। मतलब बैठती मीन्स ये कैब में बैठती है, और तभी कैब वाले की भी नज़र उससे हट नहीं रही रहती, क्योंकि वो इतनी क्यूट और इतनी ब्यूटीफुल दिख रही थी। सादगी में सुंदरता, वो वाली कहावत सुनी है कि सिंपल रहने पे भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो, तो वही आरोही दिख रही रहती है। तभी यहाँ पे आरोही ड्राइवर को कहती है भैया आगे गाड़ी देख के चलाओ, पीछे अगर बैक मिरर में देखते रहोगे ना तो एक्सीडेंट ना हो जाए। तभी इतना तीखा वार सुनकर वो चुप हो जाता है और चुपचाप सीधे गाड़ी चलाता है। सीधे गाड़ी चलाने के बाद वहाँ से उतरती है, और जैसे ही अब आरोही वहाँ से उतरती है तो वो वहाँ पर जाती है। तो वंशिका जो रहती है उस समय मतलब स्टूडेंट काउंसलिंग के रूम पे चली जाती है, और अब मेन एंट्रेंस से यहाँ पर आरोही आती है। आरोही एकदम से सिंपल तरीके से आती है, हाथ में उसके फ़ोन रहता है और वो वंशिका को कॉल ही कर रही रहती है। तभी वंशिका उसका फ़ोन उठाती है, उसे कहती है कि मैं तुम्हारे कॉलेज की मेन एंट्रेंस पे खड़ी हूँ। तो उसे कहती है कि बस मैं आ रही हूँ आपको पिकअप करने के लिए। जैसे ही वो वहाँ से जाती है, तभी वहाँ पर जो वॉचमैन रहता है वो उन्हें पूछता है कि मैम आप? तो उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर क्विज़ कॉम्पिटिशन जहाँ हो रहा है मुझे वहाँ जाना है। तो उसे कहते हैं कि मैम इधर आइए, और इधर से उसे लेते हुए जाते हैं। तभी वहाँ पर मोहन मिलता है और मोहन उसे बोलता है हेलो मैम। तो उसे बोलता है कि हाय, आप किसका वेट कर रही हैं? तो उसे कहती है कि मैं वंशिका का वेट कर रही हूँ, वंशिका महाजन। तो उसे कहते हैं ओह तो आप आरोही शर्मा हैं? तो उसे कहती है आप मेरा नाम जानते हैं? तो उसे बोलती है कि हाँ मैं एक्चुअली मैं मोहन हूँ, और मैं
हमारी वंशिका का मेंटर हूँ। तभी वहाँ से वंशिका आते हुए बोलते कि ये मोहन सर हैं और ये हमारे मेंटोर हैं। ये मेरे मेंटोर रह चुके हैं। चलिए मैम अंदर चलते हैं कुछ कॉम्पिटिशन्स के लिए। लेकिन यहाँ पर जो हमारी मोहन रहता है उसका तो भाई आरोही पे दिल ही आ जाता है, वो उसे बस देखता ही रहता है। तो अब फ्रेंड्स आरोही जो रहती है यहाँ पे वंशिका को लेकर अंदर चली जाती है और दोनों वहाँ पर बहुत अच्छे से बैठते हैं। तभी वहाँ पर बाकी कॉलेजेस की भी बंदे आ जाते हैं, मतलब 4 कॉलेजेस का वहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पे जो आरोही रहती है सबसे पहले अपनी नज़र उठाकर सबको देखती है कि ये देखती है कि वो लोग उससे कितने ज़्यादा कैपेबल है। तो यहाँ पर ना वो सामने एक अपने कॉम्पिटिटर देखती है, तो वहाँ पर एक लड़की रहती है, उसके साथ एक मेल बैठा रहता है और वो जो मेल रहता है उसको देख के काफ़ी अच्छे से समझ में आता है कि उसकी एज ज़्यादा है और वो या तो फिर एक बिग ब्रदर टाइप का होगा या उसका प्रोफेसर होगा या कोई ना कोई उसके रिलेटेड ही होगा। दूसरी तरफ दोनों लड़के बैठे हुए रहते हैं, जिसमें एक जो लड़का रहता है उसको चश्मा लगा रहता है और वो काफ़ी नॉर्मल रहता है, और लेकिन दूसरा वाला जो लड़का रहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश रहता है, एरोगेंट रहता है और बहुत एटीट्यूड वाला रहता है। तीसरे टाइम पे एक दोनों लड़कियां बैठी रहती हैं, एक साड़ी पहनकर आई रहती है, तो जिससे पता चल रहा था कि वो शायद से मैम होगी, उसकी कॉलेज की मैम होगी जो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर और एक वहाँ की स्टूडेंट रहती है। अब यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट होता है और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा दमदार होता है और स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहले एक होता है कि इनके सामने लैपटॉप्स रख दिए जाते हैं और इनको एक बेसिक कोडिंग करने के लिए दी जाती है, क्योंकि ये लोग सीएस ब्रांच के रहते हैं तो ये लोग बेसिक कोडिंग करते हैं। तो जैसे जैसे वे फटाफट कोडिंग करते हैं, तो सबसे पहले जो कोडिंग करती है वो हमारी जो आरोही कोडिंग करके एक बजर रहता है वो उसको दबा देती है। विद इन दी 10 मिनट्स के अंदर वो कोडिंग कंप्लीट करती है। फिर दूसरा इंसान जब वो कोडिंग कंप्लीट करता है तो वो 15 मिनट्स लेता है, और फिर उसके बाद तो मतलब रनर आपको विनर तो मिल ही जाता है। अब दूसरा भी लोग मतलब कोई 17-18 मिनट के अंदर ये सब कंप्लीट करके देते हैं। अब कोडिंग को चेक करने के लिए स्क्रीन पे वो कोडिंग्स को चलाई जाती है, तो यहाँ पर बहुत से मतलब जैसे जिसने 17 मिनट्स लगाए थे उसके एरर आ जाता है, किसी ने 20 मिनट्स लगाया था उसका एरर आ जाता है, और यहाँ पर 2 लोगों की कोडिंग बहुत क्लियरली होती है और उनका प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से चलता है। तो सबसे पहले आरोही का प्रोग्राम अच्छा चलता है, और वहीं पर जो दूसरे कॉलेज की बंदी रहती है उस कॉलेज की बंदी जो मैंने बताया था ना, सामने एक एल्ड एज बंदा रहता है और वहाँ रहती है, तो उसकी चलती है। तो यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी वंशिका रहती है वो उनकी तरफ एक बार नज़र उठा के देखती है, तो वहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल सी लड़की उसकी तरफ देख रही रहती है और उसे हाय कहती है। अब यहाँ पे आरोही की नज़र भी उससे जाके मिलती है। अब यहाँ पर वो बंदी वंशिका के ऊपर बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हो रही थी या उसे लाइक कर रही थी, उसे डोरे डाल रही थी, और ये चीज़ यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही रहती है। आरोही वंशिका की तरफ बोलती है फोकस करो क्विज कंपटीशन पे, तो उसे बोलती है हाँ या श्योर डेफिनेटली, और ऐसे करके होता है। फिर सेकंड राउंड होता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर फटाफट बजर राउंड पे देने रहते हैं। तो वहाँ पर जो वो लड़की रहती है एब्स्ट्रैक्ट कॉलेज की, वो जो बंदी रहती है वो फटाफट आंसर दे रही रहती है, सामने से वो लड़का भी फटाफट आंसर दे रहा रहता है, यहाँ पर दूसरे लोग भी आंसर दे रहे रहते हैं। तभी आरोही की तरफ वंशिका देख के बोलती है ऐसे तो हम हार जाएंगे, तो उसे कहती है कि थोड़ा सा सब्र करो, सामने वाले का कॉन्फिडेंट लेवल अच्छे से बढ़ाना होता है। क्विज कंपटीशन एक चेस की गेम की तरह होता है, सामने वाले के दिमाग पे वार करना रहता है, ना कि हमें खुद को सबसे पहले आगे करना रहता है। समझी? तो उसे कहती है कि नहीं समझी, तो कहती है शांत रहो। तो वहाँ पर जो एकदम क्विज कॉम्पिटिशन्स के 10 रहते हैं, 10 में से 3 जो रहते हैं ये बंदी आंसर देती है, 2 वो बंदे रहते हैं, अब 5 आंसर देने रहते हैं। अब क्विज कॉम्पिटिशन्स का लेवल थोड़ा सा टफ होता है, अभी तक मीडियम लेवल चल रहा था। अब यहाँ पर ऐसे होते हैं तो जिसमें सबसे पहले आरोही हाथ मतलब बजर बजाती है और फिर वो आंसर देती है, और फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाता है, वो भी वहाँ पे सबसे पहले आरोही बजर बजाती है। 7 पूछा जाता है तो भी आरोही बजर बजाती है। अब 8 पूछा जाता है तो ही आरोही बताती है। अब जो 9th होता है क्वेश्चन, उसके लिए वो थोड़ा लेट बजर बजाती है और देखती है कि कौन है जो यहाँ पर आंसर दे पाएगा, और यहाँ पर कोई दे ही नहीं पाता और बजर दबाती है और वो आंसर दे पाती है। इस तरीके से सेकंड कंपटीशन भी जीतती है और यहाँ पे वंशिका काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी वो एब्स्ट्रैक्ट
कॉलेज की वो बंदी की तरफ देख रही रहती है। उस बंदी को भी वंशिका का इस तरीके से मतलब हैप्पीनेस मूड देख के उसे भी बहुत अच्छा लग रहा रहता है। और यहाँ पे आरोही के अंदर जो जेलेसी का लेवल होता है वो बढ़ रहा रहता है। फिर यहाँ पर एक लास्ट राउंड होता है जो एक टेक्निकल राउंड होता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसे एक्सप्लेन करना रहता है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जितनी जल्दी आप एक्सप्लेन कर सको। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट कॉलेज की वो बंदी रहती है, वो फटाफट आंसर दे देती है। और फिर यहाँ पर उसे कहती है कि ये तो हमारी तगड़ी कंपटीशन है। तो कहती है कि अगर मैं इसका आंसर भी नहीं दूँ तो कॉम्पिटिशन से ऑलरेडी मैं जीत चुकी हूँ, पर तुम्हें उस लड़की की कुछ ज़्यादा फिक्र हो रही है, और अगर ऐसी बात है तो मैं देखो उसको जीतने भी नहीं दूंगी। यहाँ पे आरोही की जेलेसी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई दिख रहा रहता है, और वो बजर एकदम से दबाती है और उसे वो चीज़ आंसर देती है। इस तरीके से वो कंपटीशन जीत जाती है। अब कंपटीशन जीतने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, सब एकदम एक्साइटेड होते हैं। लेकिन जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम रहता है वो एक पार्टी के टाइम होगा। तो अब जानेंगे अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए क्या होता है। और फ्रेंड्स, ये जो एपिसोड था वो मेरे हाथ से गलती से डिलीट हो चुका था, और ये बहुत एपिसोड था, इसको मेरे को दोबारा करना पड़ा है। तो शायद 20 और 22 के बीच का ये एपिसोड है, 21। अगर ऊपर नीचे हुआ है तो आप मैनेज कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।